हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, धरोहर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज की हमारी खास पेशकश है मोहब्बत के कितने ताजमहल, जहां आज हम आपको मोहब्बत की वो इमारतें दिखाएंगे जो सदियों से सीना ताने खड़ी हैं और सुना रही हैं अपने गुजरे अतीत की कहानियां, जिन खंडहरों में लिखी है इश्क की कहानी। यहाँ का चप्पा चप्पा सुनाता है मोहब्बत की दास्तां। आखिर किसने बनवाया मोहब्बत में ताजमहल, आइए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं मांडू से, जो मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जिसका जिक्र होते ही याद आ जाती है प्रेम की वो ऐतिहासिक कहानी, जिसकी मिसालें सदियों सदियों से दी जाती रही हैं। हम बात कर रहे हैं मांडू के शासक बाज बहादुर और रानी रूपमती के बीच प्रेम की। बाज बहादुर इतिहास में एक ऐसे अमर नायक जो दिमाग से राजा थे, लेकिन दिल से एक अलमस्त कलाकार। उनकी रगों में दौड़ते थे संगीत के साथ सुर, लेकिन रागों के धावक बाज बहादुर एक प्रेमी के रूप में भी उतने ही असाधारण थे। तभी तो इतिहास उन्हें एक महान प्रेमी के रूप में याद करता है। उनकी प्रेयसी थी सुंदर रानी रूपमती। रूपमती मालवा की एक नामचीन गायिका थी। कहते हैं उन्होंने एक बार संगीत सम्राट तानसेन को गायकी में परास्त कर दिया था। संगीत ने राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के दिलों को ऐसा जोड़ा कि वो एक हो गए सदा सदा के लिए। वैसे मांडू का जो इतिहास है, जो इसको प्रसिद्धि मिली है, वो रूपमती और बाज बहादुर के नाम से मिली है। और रूपमती बाज बहादुर के बारे में भी कई कहानियां हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि उन दोनों की आज भी स्वर लहरी मांडू के इन वीरान खंडेरों में और वादियों में मचलती है। इसको सिर्फ महसूस करने वाला होना चाहिए। सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानी में युद्ध, प्रेम, संगीत, कविता का अद्भुत मिश्रण दिखता है। सचमुच जादुई है उनकी प्रेम कहानी। बाज बहादुर मांडू के आखिरी स्वतंत्र शासक थे। रूपमती की पुरकशिश आवाज ने बाज बहादुर पर इस कदर असर डाला कि वो अखंड उनके प्रेम में डूब गए। लेकिन ये प्रेम कहानी नए अध्याय तक पहुंच पाती उससे पहले ही काल का क्रूर खेल शुरू हो गया। दरअसल उसी दौरान मुगल सम्राट अकबर ने मांडू पर चढ़ाई के लिए अपने एक सैनिक अधिकारी आदम खान को वहां भेजा। बाज बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ उनका मुकाबला किया, लेकिन वो हार गए। इसी बीच जब आदम खान ने रानी रूपमती की खूबसूरती के चर्चे सुने तो वो उसे पाने के लिए बेताब हो उठा, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता उससे पहले ही रानी रूपमती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। रानी रूपमती का वियोग सहना राजा बाज बहादुर के लिए बहुत मुश्किल था। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने भी इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। इतिहास में ऐसे उत्कृष्ट प्रेम कहानी कम ही मिलती हैं, जिनके लिए वफा की कीमत जान से भी बढ़कर थी। ऐसा ही प्रेमी जोड़ा था बाज बहादुर और रानी रूपमती का। कहते हैं रानी रूपमती को बाज बहादुर इतना प्यार करते थे कि वो रूपमती के बिना कुछ कहे उनके दिल की हर बात समझ जाते थे।
राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार के साक्षी मांडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर बना रानी रूपमती का ये किला है। कहा जाता है कि रानी रूपमती नर्मदा नदी को देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी, इसलिए राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए किले का निर्माण करवाया। यहाँ से रानी रूपमती रोज नर्मदा नदी का दर्शन करती थीं। आज मांडू भी रानी रूपमती और बाज बहादुर के अमर प्रेम की दास्तान सुनाता है। इस वीराने में आज भी गूंजता है रानी रूपमती की बेलौस हंसी और राजा बाज बहादुर के दर्द में डूबे राग। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की अमर प्रेम कहानी का गवाह है बुरहानपुर। यहाँ के किले में दोनों की पाक मोहब्बत से जुड़ी कई निशानियां आज भी मौजूद हैं, मगर अफसोस इन निशानियों को सहेजने वाला कोई नहीं। देखरेख के अभाव में यह ऐतिहासिक धरोहर जर्जर होने लगी है। वहीं इस ऐतिहासिक धरोहर के रखरखाव को लेकर पुरातत्व विभाग अपनी अलग ही मजबूरी गिनाता है। बुरहानपुर का ये शाही किला गवाह है बेपनाह मोहब्बत का, दस्तावेज है इतिहास की उस अमर प्रेम कहानी का जो सदियां बीत जाने के बाद भी बुरहानपुर की फिजाओं में जिंदा है। जी हाँ, मोहब्बत की ये कहानी आज भी जिंदा है। यहाँ के जर्रे जर्रे में मौजूद है मोहब्बत। महल की ये चांदनी छत आज भी पुकारती है उन्हें। ये सीढ़ियाँ, ये मीनार और ये दर्रो दीवार, इसके चप्पे चप्पे में मौजूद है प्यार की निशानियाँ। शाही किले की इन चार दीवारी से आज भी आती है वो पुरकशी आवाजें। यहाँ आज भी ताज़ा है मुमताज की यादें। ये खंडहर, दरवाजे और दर्रो दीवारें गवाह हैं उस पाक मोहब्बत की। 400 साल पहले इसी शाही महल में मुगलिया सल्तनत की बेगम मुमताज महल ने आखिरी सांस ली थी। इतिहासकारों की माने तो शाहजहां बुरहानपुर में ही मुमताज का मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं वजहों से ये मुमकिन नहीं हो सका। जैनाबाद के आहू खाने में सुपर्ते खाक करने के बाद मुमताज के शव को निकालकर आगरा ले जाया गया, जहां उन्हें ताजमहल के तहखाने में दफन किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक भले ही मुमताज के शव को दफन कहीं और कर दिया गया हो, लेकिन उनकी रूह आज भी यहाँ उनके होने का एहसास कराती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शाही किले से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती है। जैनाबाद का आहू खाना मुमताज की कब्रगाह माना जाता है। वर्तमान में ये केंद्रीय पुरातत्व विभाग के हवाले है, लेकिन देखरेख के अभाव में ये खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। बहुत भी है राजा महाराजाओं का, ये जो है अभी कारीगरी वो सब दिख रहा है। थोड़े दिन में इसका कोई डेवलप नहीं करोगे तो ये सब टूट जाएगा, फूट जाएगा। और यहाँ पहले ताजमहल यहाँ बनने वाला था जो आगरा चला गया, मगर यहाँ बन सकता था, मगर यहाँ की डेवलपमेंट थोड़ा कम है। थोड़ा हम राजस्थान से आए हैं, प्रतापपुर से, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। हम चाहते हैं कि थोड़ा और डेवलपमेंट हो यहाँ पे। अधिकारियों ने तो बजट की कमी का हवाला देकर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। वहीं आहू खाने पर पहुंचने के लिए कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं है। कंजर्वेशन पे या मेंटेनेंस तो ऑलरेडी गार्डन ब्रांच हमारा है और हमारा स्टाफ है, बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत ही केयरफुली और बहुत ही उससे बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, परंतु जैसे मेंटेनेंस है, इसकी कंजर्वेशन वर्क है, वो बहुत जल्द, मतलब जो काम अधूरे हैं या वो हैं, वो सब होना है।
शाही किले की इन 4 दीवारी में शहजादा और मुमताज ने जिंदगी के चंद हसीन लम्हों को जिया था, लेकिन सदियां बीत गईं, जमाने गुजर गए, कब्रगाह और किले खंडहर में तब्दील हो गए, लेकिन इनकी मोहब्बत की दास्तां आज भी यहाँ की फिजाओं में जवां है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कटनी में स्थित बिलहरी खुद में एक मायालोक है। यहाँ कई रहस्य, कहानियां और गाथाएं यहाँ के सफर को और भी रोचक बनाती हैं। मगर यहाँ एक किरदार ऐसा है जिसके बारे में हर सैलानी जानना चाहता है। जी हाँ, वो है प्यार के अमर नायक माधवानल, जो कामकंदला नाम की एक नर्तकी को अपना दिल दे बैठे थे। बिलहरी के ऐतिहासिक धरा में समय के कई कालखंड अब भी करवटें बदल रहे हैं। एक दौर पर दूसरे दौर की परत सी चढ़ गई है, लेकिन इसके अंतस में अब भी यादों की धड़कन बाकी है। इसकी रगों में अब तलक किस्सों की रवानी कायम है। यादों की अनगिनत छाप यहां दिखती है। तभी तो आने वाले सैलानियों के लिए यहाँ का सफर यादगार बन जाता है। लेकिन यहाँ आकर उन्हें सबसे ज्यादा जिस ऐतिहासिक किरदार को जानने और समझने का मौका मिलता है, वो किरदार है प्यार के अमर नायक माधवानल का। यहाँ की विथियों में घूमकर माधवानल से जुड़ी तमाम बातें जैसे जीवंत हो उठती हैं। दरअसल ये जगह माधवानल की जन्मस्थली है। यहाँ उनका बचपन गुजरा है। यहाँ के गलियारों में माधवानल ने युद्ध और संगीत की बारीकियां सीखी थी। माधवानल को संगीत से गहरा लगाव था। उनके संगीत प्रेम की झलक यहाँ मौजूद उस दौर की निशानियों में साफ साफ दिखाई देती है। संगीत की वजह से माधवानल ने बिलहरी से खैरागढ़ तक का सफर तय किया था। यह संगीत का ही जादू था जिसने माधवानल को कामकंदला से मिलवाया था, और फिर दोनों का प्रेम परवान चढ़ा। माधवानल आगे चल के बहुत संगीत में निपुण, वाद्य वादन, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और इससे पुष्पावती नगरी का सेनापति था। हाँ, उनके लिए एक बहुत आलीशान शानदार महल का भी निर्माण किया, जिसमें माधवानल और कामकंदला दोनों अपनी नृत्य साधना करते थे, और उन्होंने एक अनुपम प्रेम गाथा वहाँ रचित की। इस सुंदर महल के अवशेष आज भी बिलहरी में देखे जा सकते हैं। ये तो तय है कि जब जब माधवानल और कामकंदला के अमर प्रेम की चर्चा होगी, तब तब उसमें बिलहरी का जिक्र जरूर आएगा। यहाँ का कण कण आज भी इतिहास के इस दुलारे नायक को याद करता है। यहाँ का जर्रा जर्रा आज भी माधवानल के प्यार को श्रद्धांजलि देता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कहते हैं जिसे प्यार हो जाता है उसके लिए ये दुनिया जन्नत हो जाती है। दुनिया में प्यार का जज्बा ही सबसे प्यारा है। शायद यही कारण है कि हीर रांझा, सोनी माहिवाल की दास्तान लोगों को जुबानी याद है। ऐसी एक कहानी है बस्तर के आदिवासी प्रेमी युगल, झिटकू और मिटकी की, जिन्होंने प्यार में अपनी जान दे दी। बात बहुत पुरानी है। बस्तर के विश्रामपुरी गांव के पेंड्राबड में 7 भाइयों के बीच एक बहन मिटकी थी। भाइयों ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। मिटकी बहुत खूबसूरत थी और गांव के ही एक युवक झिटकू से प्यार करती थी। झिटकू भी मिटकी को दिलो जान से चाहता था। परिवार के लोगों को भी दोनों का रिश्ता मंजूर था, लेकिन इसी बीच भाइयों की फसलें खराब होने लगी और गांव वालों को सपना आया कि इससे बचने के लिए नर बलि देना होगा। लाख ढूंढने पर भी जब कोई नहीं मिला तो गांव वालों ने झिटकू की ही बलि दे डाली।
जिसके बाद बहन ने झिटकू के बारे में भाइयों से पूछा, लेकिन उसको जानकारी नहीं मिली। जिसके बाद झिटकू को ढूंढने के लिए मिटकी खेतों की तरफ दौड़ी, जहां उसे झिटकू का शव मिला। कहते हैं ये देखकर उनकी लाडली बहन ने भी नहर के बांध में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस बलिदान की कहानी जंगल में आग की तरह गाँव में फैल गयी। झिटकू मिटकू एक देवी है, हाँ, प्रेम का देवी देवता है, जो हम लोग भी उसको घर में मानते हैं और इसका बहुत महान है, वो मानते भी हैं। परंपरा से मानते आ रहे हैं और अपना कला एकदम आगे तक गया है और बाहर वाले ज़्यादा कला के आधार पे वो लोग ऑर्डर देते हैं। ये प्रेम कहानी आज भी बस्तर के गांव-गांव में मशहूर है। बस्तर के आदिवासी अंचल में पूजा पाठ से लेकर कलाकृतियों तक में झिटकू मिटकी की प्रेम कहानी याद की जाती है। उनका कहना है कि इनकी पूजा करने के बाद प्रेमी प्रेमिकाओं का कोई सपना अधूरा नहीं रहता। संस्कृति में इनको आदर के भाव से देखा जाता है और ये बस्तर के लवर्स कपल अपन बोलते हैं, जैसे रोमियो जूलियट या जो भी बोला जाता है उस टाइप के है। और इनको एक श्रद्धा के रूप से, इनको देवी देवता के रूप से पूजा की जाती है, इनकी उपासना की जाती है। बस्तर का हर कलाकार सबसे पहले झिटकू और मिटकी की मूर्ति बनाता है। ये मूर्तियाँ दूर दूर तक मशहूर है। देश के कई बड़े नेताओं और नामचीन लोगों के घरों में झिटकू मिटकी के प्रेम की प्रतीक मूर्तियाँ आज भी इनकी प्रेम कहानी की याद दिलाती हैं। बस्तर के झिटकू मिटकी की ये प्रेम कहानी सालों से लोगों को याद है। गांव-गांव में उन्हें सम्मान मिलता है, कभी बस्तर की कला में तो कभी यहाँ के गीतों में। आज भी इनकी अमर प्रेम की कहानी याद की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सिरपुर के प्राचीन मंदिरों में सबसे भव्य कौन है? ये सवाल अगर पूछा जाए तो कोई भी बेहिचक ये कह देगा लक्ष्मण मंदिर। वास्तु योजना के आधार पर इस मंदिर की गिनती देश के दुर्लभ मंदिरों में होती है। लक्ष्मण मंदिर इंच दर इंच कला रूपों के दर्शन होते हैं। ये है सिरपुर की शान लक्ष्मण मंदिर। उन्नत शिखर वाला ये अद्भुत मंदिर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के पुरातत्व प्रेमियों को अपनी ओर खींचता है। सिरपुर के प्रतापी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता वाष्टा ने अपने दिवंगत पति की याद में इस मंदिर को बनवाया था। अभिलेखों के आधार पर इसका निर्माण काल 650वीं ईस्वी के आसपास माना जाता है। देश में ईंटों से बने प्राचीन मंदिर विरले ही हैं। उनमें लक्ष्मण मंदिर को निर्माण कला के आधार पर सर्वोत्तम माना जाता है। करीब 7 फीट ऊंची जगती पर स्थित है ये मंदिर। पंचरथ शैली में बना लक्ष्मण मंदिर मूल रूप से विष्णु जी को समर्पित है। इस मंदिर में गर्भगृह, अंतराल और मंडप तीनों ही मौजूद हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार बेहद ही कलात्मक है। सिरदल पर शेषशायी विष्णु जी का अंकन किया गया है। वहीं द्वार शाखाओं पर विष्णु अवतारों की आकर्षक झांकी नजर आती है। मंदिर के गर्भगृह में नागराज अनंत शेष की शानदार प्रतिमा स्थापित है। लक्ष्मण मंदिर का हर हिस्सा दर्शनीय है, साथ ही बेमिसाल है इसकी निर्माण कला। सैकड़ों वर्षों के बाद भी ईंटों से बना यह मंदिर सिर ताने खड़ा हुआ है। आज सिरपुर के प्राचीन वैभव का प्रतीक बन गया है ये लक्ष्मण मंदिर। तभी तो इस मंदिर के दर्शन किए बिना पूरी नहीं होती सिरपुर की यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आज प्रदेश का इकलौता रानी महल अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। दरअसल 17वीं से 18वीं शताब्दी में चाचौड़ा रियासत की खींची राजवंश के राजा विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी रानी चंपावती के नाम पर यह किला बनवाया। यह किला खींची राजवंश की वीर गाथा का साक्षी है। राज्य पुरातत्व विभाग ने इसके संरक्षण के लिए क्या कुछ काम कर रहा है, जिससे खंडहर होता किला फिर से चमक सके। आइए जानते हैं। चंपावती दुर्ग महल, खंडित शिखर, खंडित कलश, लेकिन वैभव अब भी बरकरार है।
चंपावती दुर्ग का निर्माण खींची वंश ने कराया था। महल की गोलाईदार सीढ़ियों पर पैर रखते ही रियासत काल की दुनिया शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि यहाँ रानी रहा करती थी, उनकी बैठक यहाँ हुआ करती थी और राजा यहीं बैठकर रानियों के साथ विचार विमर्श किया करते थे। ये प्रदेश का अकेला रानी महल है जो पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। हालांकि आज यहाँ के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। जहाँ पहले ये किला अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी का साक्षी रहा है, लेकिन आज देख रेख के अभाव में और लंबे समय से अपेक्षित रहने के कारण ये जीर्ण शीर्ण हो गया है। चचौड़ा का पुराना नाम चंपावती है। बताया जाता है कि अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे करने वाली खींची राजवंश की रानी चंपावती के नाम पर ही चचौड़ा में स्थित किले को राज्य पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया है। प्रदेश की रानी के नाम पर ये पहला किला है जिन्हें संरक्षित करने के बाद ऐतिहासिक स्वरूप देने की कवायद शुरू की गई है। खींची राजवंश के राजा विक्रम सिंह ने 17वीं और 18वीं सदी में अपनी पत्नी रानी चंपावती के नाम पर इस किले का निर्माण कराया था। पुरातत्व विभाग का मानना है कि प्रदेश के कई किलों में रानियों के नाम पर महल तो हुआ करते थे, लेकिन प्रदेश में किसी भी रानी के नाम पर किला नहीं था। इसलिए चंपावती दुर्ग इकलौता किला प्रदेश में है। ये किला खींची राजवंश की वीर गाथा का साक्षी है। चंपावती के अस्तित्व को बचाने के लिए करीब 450 करोड़ रुपए खर्च कर इस किले का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जानकारों की माने तो चंपावती किला परिसर में एक कुंड और बावड़ी भी बनी हुई है। ऐतिहासिक काल में इसके चारों ओर नक्काशीदार पत्थरों की दीवार थी, लेकिन आज पुरातत्व विभाग ने ठेकेदार की मदद से सीमेंट और ईंट की दीवार चारों तरफ बना दी है। वहीं इस 2 मंजिला किले में हवा महल, रानी महल, मोती महल और कचहरी भवन में भी सीमेंट और रेत का गारा तैयार कर ईंटों की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जा रही है। पुराने समय में सीमेंट, रेत और बजरी के साथ साबुत ईंट का प्रयोग दीवार और बुर्ज बनाने में नहीं किया जाता था। पहले गुड़, उड़द की दाल, बेल, जूट और चूना के साथ ईंट का गारा पत्थर की चक्की से तैयार किया जाता था। लोगों का कहना है कि अगर काले पत्थर की जगह ईंट और सीमेंट और रेत का प्रयोग किया जा रहा है तो यह गलत है। फिलहाल जीर्णोद्धार के काम को लेकर यहाँ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका कहना है कि किले को सही तरीके से संरक्षित कर उसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। जो कमियां छोड़ दी गई है, अगर उन्हें सही तरीके से पूरा किया जाता है तो प्राचीन किला एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप में नजर आ जाएगा और जीर्णोद्धार के बाद बीते समय की कहानी एक बार फिर सुना सकेगा। नीरज योगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।